आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और एक बार खुद से सोचो, कितने साल हो गए स्कूल को बीतते हुए। ट्रिग्नोमेट्री याद है किसी को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है किसी को, लेकिन ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, ये भी याद नहीं है आपको, किसी ने सिखाया भी नहीं। तो आज मैंने सोचा कि अगर मुझे स्कूल का सिलेबस डिजाइन करना होता तो सिर्फ 10 लाइफ स्किल्स को कंपलसरी कर देती किसी भी स्कूल में, वो पब्लिक हो प्राइवेट हो जो भी हो। एक बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो जिंदगी के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए वो इस सिलेबस में नंबर 1 पे है, लर्निंग कैसे करते हैं, क्या पढ़ना है से पहले कैसे पढ़ना है सिखाया जाए। बिकॉज देखो, टेक्नोलॉजी बदलेगी लेकिन लर्निंग की एबिलिटी लाइफ टाइम काम आएगी। ऑफिस में जाके भी तुम्हें बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, हो सकता है शादी के बाद तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ नया सीखना पड़े, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कुछ नया सीखना पड़े। सीखना इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो लर्निंग एबिलिटी बच्चों की शार्प की जानी चाहिए। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे मैम ये तो आप हमेशा कहती हैं, राइट? तो दूसरी चीज जो सिलेबस में जरूर रखूंगी वो होगी कम्युनिकेशन। अब ये नहीं कहना कि इंग्लिश के लिए कह रही हैं, नहीं, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूं। बात को सुनना, समझना, डिसएग्री करना, पब्लिक में बोलना, ये स्किल हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। सिर्फ ये नहीं कि नौकरी के लिए क्या बन रहे हैं, पूरी जिंदगी अगर आप कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी से डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। तीसरा टॉपिक जो हम इस सिलेबस में जरूर डालेंगे वो होगा मनी मैनेजमेंट। सैलरी क्या होती है, टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कितने दिन तक हमारा दोस्त है और कब हमारा दुश्मन बन गया है। स्कूल से निकलते ही पैसा लाइफ का हिस्सा बन जाता है, पर उसके बारे में स्कूल में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। कितने बच्चे होते हैं जब जिंदगी में 4-5 साल नौकरी कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं जी अब सेविंग्स भी तो करनी चाहिए। इसीलिए शुरुआत से बच्चों को फाइनेंशियली अवेयर बनाना चाहिए। चौथा टॉपिक जो इस सिलेबस में जरूर आएगा वो होगी फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, पोस्चर, बेसिक फर्स्ट एड। जिम से पहले बॉडी को समझना जरूरी है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बीमारियों का घर बना लेते हैं अपने शरीर को। उनको ये नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि पानी खड़े होकर पीना चाहिए कि बैठ के पीना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि हम तेल खा रहे हैं कि क्या मैदा खा रहे हैं। बेसिक जानकारी तो अब जैसे जो छोटे बच्चे हैं जब वो 35-40 की उम्र में आ रहे हैं तब वो थोड़े अवेयर हो रहे हैं, राइट? लेकिन पहले से अगर हम अपने बच्चों को ये समझा सकें, स्कूल में भी उनको ये बता सकें कि बेटा चिप्स का पैकेट तुम्हारा कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो इससे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सिलेबस में जरूर आएगा वो होगा मेंटल हेल्थ का टॉपिक। स्ट्रेस हैंडल कैसे करें, रिजेक्शन से कैसे निकलें, फेलियर के बाद खुद को कैसे संभालें। हर प्रॉब्लम मोटिवेशन से सॉल्व नहीं होती है मेरे दोस्त। अगर आप अपने घर में अपने पिताजी को देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पापा को ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है या मम्मा को किचन का स्ट्रेस हो सकता है या घर में कोई परेशानी है जो नहीं हैंडल हो रही है, तो आप परिवार में रहते हुए भी उन लोगों को बहुत अकेला छोड़ देते हैं। और यही चीज आगे चल करके बच्चे भी भुगतते हैं। उनकी कॉलेज का स्ट्रेस है, उनके ऑफिस का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, कोई सुनने को नहीं खाली होता और कई बार लोग इसी जंग में हार जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, तभी जाकर के लोग ये विश्वास करेंगे कि मैं अपने मम्मी पापा से सब कुछ बोल सकता हूं और मैं अपने बच्चों से सब कुछ बोल सकता हूं। ये दोनों चीजें एक अच्छे सुंदर परिवार के लिए बहुत जरूरी है एंड आई थिंक एक अच्छे समाज के लिए भी। छठवां टॉपिक जो कि भैया बिल्कुल मैंडेटरी कर देना चाहिए हमारे, मैंडेटरी बोला क्या मैंने, नहीं, मैंडेटरी कर देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आवश्यक है, दैट इज डिजिटल लिटरेसी। देखो भैया, स्कैम पे स्कैम, प्रिवेसी का हनन, फेक न्यूज, एआई, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, इंटरनेट यूज करना सबको आता है लेकिन इंटरनेट को संभालना बहुत कम लोगों को आता है। इंटरनेट को तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें यूज कर रहा है।
ये चीज पहचानना जरूरी है। और बुजुर्ग लोगों ने कितने पैसे खो दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब यार वो ब्लू व्हेल वाला अगर तुम्हें गेम याद होगा जिसमें बच्चे सुसाइड कर ले रहे थे, तो इस तरीके से और मतलब और भी बड़ी खराब चीजें होती हैं समाज में। आप देखो कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से मिलते हैं, कहीं मिलने के लिए बुलाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, छीना झपटी होती है, मर्डर्स तक हुए हैं इस तरीके से। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत आवश्यक चीज है। बहुत से हमारे बच्चे होते हैं जो इन बातों पे कंप्लेन करते हैं कि मैं गांव में पढ़ा, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बहुत बड़े होने के बाद मौका मिला। तो ये शिकायतें कोई भी बच्चा क्यों करे, सबका अधिकार है शिक्षा का अधिकार, तो राइट। तो ये भी एक टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सिलेबस में आएगा, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। कोई नहीं सिखा रहा हमारे बच्चों को। उल्टा अगर कोई बच्चा बेचारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसको कहा जाता है बहस कर रहे हो, चुप हो जाओ यहाँ से, चले जाते हैं। हर चीज बिलीव मत करिए, सवाल पूछना सीखिए, एविडेंस देखना सीखिए। ये जो स्किल होता है ना, वो आपको पूरी जिंदगी भर मैनिपुलेट होने से बचाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग सिर्फ इसलिए चुप करके सुन लेते हैं कि अच्छा बड़े हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। मैं नहीं कहती कि बड़ों से बदतमीजी करो, बिल्कुल इज्जत से बात करो, लेकिन आप खुद सोचिए, आज आपका बच्चा आपको बड़ा मान के चुप हो रहा है, कल को उसे ऑफिस भी तो जाना है यार। ऑफिस में लोग बड़ा हूं करके कितनी चीजें सुना देते हैं, कितने गलत तरीके से बच्चे ट्रीट होते हैं, वहां भी वो अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। 8वां स्किल, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में बात की जाएगी रिस्पेक्ट की, बाउंड्री की, टीम वर्क की, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की। हेल्दी फ्रेंडशिप और हेल्दी लव भी सिखाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा बच्चा किसी और के कहे में आ गया, घर से भाग गया, क्योंकि आपने उसको ये चीजें नहीं सिखाई। अगर आपके बच्चे ने ऐसी बेवकूफाना हरकत करी है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं। हमें अपने बच्चों को सही चीजें सिखानी है। देखो यार, आपके पिताजी की उम्र मान लीजिए 55 साल है, 55 साल का ही एक और आदमी बाहर खड़ा है, आप ये नहीं कह सकते मेरे पिताजी हैं, नहीं कह सकते, राइट। और हर इंसान ये कह के अरे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, आपको इंटिमिडेट नहीं कर सकता। ये चीजें, अब ये कलयुग चल रहा है। रिस्पेक्ट कहां करनी है, अपनी बाउंड्री कहां सेट करनी है, ये सारे बच्चों को आना चाहिए। बाकी क्यों आना चाहिए के लिए आप न्यूज रोज पढ़ते हैं। 9th टॉपिक की बात करते हैं, करियर बिल्डिंग। बचपन से सिखाने ना ये स्किल्स, स्कूल से निकलते निकलते तक, तो 10वीं के आसपास आकर के करियर बिल्डिंग की क्लासेस होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी बनाओ। रेज्यूमे क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, सैलरी नेगोशिएशन क्या होती है, स्किल स्टैकिंग क्या होता है। स्कूल खत्म होते ही देखो करियर बहुत सारे लोगों का शुरू भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का शायद 2-4 साल बाद होता है, बट प्रेपरेशन दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। बनाना तो बच्चे को करियर है ना, इसलिए क्यों पढ़ा रहे हो कि आगे निकले तो टाइम पास करे, आगे निकले तो सही रास्ते पे चले, राइट। एंड द फाइनल थिंग दैट आई वुड like to be taught to all the kids, that is character, चरित्र, discipline, integrity, responsibility, empathy, दूसरे का दुख समझने की क्षमता। क्योंकि टैलेंट तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन चरित्र तुम्हें वहां टिका के रखेगा। और इस बात को गांठ बांध के रख लेना अपने पास। अगर हर भारतीय बच्चा 18 साल की उम्र तक आते आते ये 10 स्किल्स सीख ले, तो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बेटर हो जाएगी, उनकी जॉब्स बेटर हो जाएंगी, उनका दिमाग बेटर हो जाएगा, बट आप भारत एज अ देश सोचो कि कैसा हो जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे में इंटेग्रिटी है वो करप्शन नहीं करेगा, जिस बच्चे में एम्पैथी है वो कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकेगा, कमजोर को लात नहीं मारेगा। ये सारी बातें हमें समझने की, अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। शायद अभी स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बट आपके हाथ में है। आप अगर घर में एक बच्चा बड़ा कर रहे हैं तो आप उसे ये चीज़ें ज़रूर सिखाइए, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो जाए, चाहे वो डिसिप्लिन हो जाए, चाहे वो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, चाहे वो हेल्थ के बेनिफिट्स हो जाए, हर चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, पढ़ाइए, जिम्मेदार नागरिक बनाइए। क्योंकि ये देश ऐसे ही नहीं बन गया यार, ये देश हमारे बनाने से बना है। So let's all take that responsibility, be good citizens of our nation, correct? Thank you so much for watching the video everyone. God bless you. उम्मीद यही करेंगे कि आप सारी पॉजिटिव चीजें सीखेंगे यहाँ से।
हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको जरूर समझाएगी।